आरजे न्यूज, हर खबर पर नजर। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बिलाड़ा नगर पालिका के पार्षद व ब्लॉक अध्यक्ष NSUI अर्जुन बोचावत ने बाबा रामदेव उद्यान पिचियाक में पौधरोपण किया। आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर युवाओं से पर्यावरण संरक्षण की अपील की। पार्षद बोचावत ने कहा कि संपूर्ण मानवता का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है। पर्यावरण संरक्षण की भी अपील की। वह बोचावत ने कहा है कि आज के समय हम पेड़ नहीं अपनी सांसें उगा रहे हैं। वह पेड़ों की जिम्मेदारी के साथ सार संभाल करनी चाहिए। इस दौरान पंकज परियार, महेंद्र जोगचंद, प्रवीण रावल, हरीश मेहरा, दिलीप परियार, प्रवीण सिवरी, श्रवण रावल, प्रकाश भाटी, मनीष कांबू, दिनेश सोलरा, प्रवीण कांबू, नरेंद्र कांबू सहित कई युवा शक्ति मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आज आपके साथ मिथुन। दोस्तों, पर्यावरण दिवस कल मनाया गया था और इस उपलक्ष्य में राजस्थान ही नहीं संपूर्ण देश भर में जगह जगह पौधरोपण किया गया और उन पौधों के रखरखाव के लिए संकल्प लिए गए। आज ऐसा ही कार्यक्रम हमें यहाँ पिचियाक में देखने को मिला है। पिचियाक में बाबा रामदेव मंदिर है और यहाँ पर गाँव के युवाओं ने और विशेषकर एक विशेष समुदाय के युवाओं ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक पौधरोपण का कार्यक्रम रखा। अपनी एक मेहनत और प्रयासों से जो एक बंजर जमीन थी, जो पूर्ण रूप से जहां पर किसी भी तरह का कोई पौधा नहीं था, पूर्ण रूप से रेतीली जमीन थी, वहां पर पौधरोपण करके एक सुंदर गार्डन बनाया है और उस सुंदर गार्डन में आज पौधरोपण और किया गया है। यहाँ इस बारे में हमारे साथ में मौजूद है अर्जुन सिंह जी बोचावत, जो नगर पालिका वार्ड नंबर 17 के पार्षद है। तो आइए इनसे बात करते हैं। आज इन्हीं के हाथों से यहाँ पर पौधरोपण किया गया है, तो सबसे बात करें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आरजे न्यूज़ का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आज मेरे से वार्ता के लिए आपने समय निकाला। मैं पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जिस तरह आज हमारा देश पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हाल ही में जो ऑक्सीजन के लिए हमें जो परेशानियां देखनी पड़ी थी और जो जिस प्रकार पूर्व में हमने जो गलतियां की थी पेड़ों को काट कर और जो पेड़ों को नष्ट किए थे, उसके जो परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा था बीच में। और अभी हमारा वातावरण और कल पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमने नगर पालिका क्षेत्र में भी हमने 525 पौधे लगा के एक बिलाड़ा में एक अनूठी मिसाल पेश की, जिनमें माननीय अधिशासी अधिकारी महोदय और SDM साहब द्वारा 525 पौधों का पौधारोपण करके धार्मिक तीर्थ स्थल पर एक अच्छा पर्यावरण का संरक्षण का संकल्प लिया। और कल साइकिल रैली निकाल के भी पर्यावरण बचाव को लेकर भी एक हमने एक मुहिम की। और आज भाई हरीश जी मेरा और युवा साथियों द्वारा रिक्वेस्ट की कि कल हमारे मेघवा समाज भवन में भी पौधारोपण करवाना था, तो इनके मैं छोटे से निवेदन पे आज मैं आया हूँ। और मैं सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस प्रकार यहाँ मैंने जो गार्डन देखा और जिस प्रकार से पौधे को देखा, तो मैं बहुत खुश हुआ कि वास्तव में एक पहले जो जमीन थी और आज देखा जाए तो बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैं आज सभी युवा साथियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इसी तरह लगन से काम करें और इसी तरह पर्यावरण बचाव को लेकर संकल्प लेकर एक पौधे की जिम्मेदारी एक अगर युवा ले तो आने वाले 5-6 सालों में अपन एक अनूठी मिसाल पेश कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये होता है वास्तव में एक पौधे को पालना और एक बच्ची का पालन पोषण करके उसको बड़ा करना, ये एक ही रूप में होता है। लेकिन सर, कई बार हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो पौधे लगवा तो देते हैं फोटो और वीडियो के चक्कर में, लेकिन उनका पालन पोषण पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये बात सत्य है आपकी पत्रकार महोदय कि जैसे एक पर्यावरण दिवस पे काफ़ी लोग होते हैं जो सिर्फ सेल्फी के चक्कर में पौधारोपण कर लेते हैं और अगर उनके 10 दिन बाद ही देखा जाए ना तो पौधा पूरी तरह से मर चुका होता है। तो मैं जितने भी लोग पौधारोपण करते हैं मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जितनी संस्थाएं हैं, NGO है जो आगे आके पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण करते हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जितने भी जैसे संगठन के जितने सदस्य हैं उन सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि अगर एक पौधा वो अपने हाथों से लगाए तो उस पौधे को कैसे जिम्मेदारी के साथ उसको संरक्षण करके उसको मतलब बड़ा करने के लिए देखभाल की जाए। जी बिल्कुल ये होना भी चाहिए। जो पौधा लगाते हैं उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उनका पालन पोषण, और जब तक वो पौधे एक पेड़ के रूप में निर्मित नहीं होते तब तक उनकी साल सम्मान करना चाहिए। आइए, जगह पर पौधे रोपे गए, यहाँ पर एक सक्षम कार्यकर्ता है, उनके द्वारा जा रही है, ये पौधे रोपे जा रहे हैं और इनसे ही हम पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा राजेश भाई, आप ये बताइए कि यहाँ पर जो पौधे रोपे हैं क्या वो आपके प्रयासों से रोपे? आपने मेहनत की है? अच्छा, बहुत मेहनत की और हमें बड़े भाइयों से दिन रात मेहनत की और ये हमारे यहाँ पर बहुत पहले खड्डे और कचरे और ये हमारे बड़े भाइयों की मेहनत से रंग बनी। आपको अच्छा लगता है? हाँ जी, आगे भी आप पौधे रोपना चाहेंगे, गार्डन बनाना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल। एक और युवा साथी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है सर। अच्छा हरीश भाई, आप मुझे बताइए, वैसे क्या है कि वर्तमान समय में कोरोना महामारी अपने चरम सीमा पर चल रही है, अब कुछ कमी हुई है, लेकिन इस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन
और हॉस्पिटल में बेड की कमी बहुत ज्यादा आई थी। तो ऑक्सीजन की कमी का सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि हमारे यहाँ वर्तमान समय में प्रचुर मात्रा में पेड़ पौधे नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं और पेड़ पौधे लगा के उनको बच्चों की तरह पाले ताकि वो जल्दी से बड़े हो सके। ऐसे नहीं कि लगा दिया और छोड़ दिया, ये ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ पौधे बिल्कुल लगाओ, आराम से उसकी साफ संभाल करो। और मैं हमारे गांव के समस्त युवाओं का एक बार दिन से हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने सबने पहल की यार ये यहाँ पे जगह बहुत है, खड्डे बंजर कंटीली थी, तो सबने बैठे बैठे सबने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे गार्डन स्थापित कर दें और सबकी मेहनत यहाँ पे रंग लगी। और मैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका भी बहुत बहुत हार्दिक आभार, स्वागत, अभिनंदन। विशेष रूप से हमने सुना है और यहाँ पर जानकारी ली है हरीश भाई कि आपका सहयोग भी रहा है। तो आप आगे की क्या प्लानिंग रहेगी इस गार्डन को लेकर? आगे की प्लानिंग ये रहेगी कि ये जो गार्डन अभी तो छोटा है जी, और अभी इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। सब अगर मेहनत करेंगे और सब बोलेंगे तो बिल्कुल इसको पूरा करेंगे। ये आपको ये दिख रहा है, ये थोड़ा बहुत कम है जी, ये इसको ये जो ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक वहाँ पे लगेंगे जी। ये अभी तो 30 बाई 30 का है और हमारी अब 100 बाई 100 में इसको रूपांतरित करेंगे जी। बिल्कुल ये होना चाहिए, प्रकृति के प्रति ये प्रेम यहाँ पर देखने को बनता है और ऐसा ही प्रेम हमें हर जगह रखना चाहिए। प्रकृति के प्रति अगर हमारा प्रेम रहेगा तो निश्चित रूप से ये ऑक्सीजन हमें प्रचुर मात्रा में मिलती रहेगी और इन पेड़ पौधों से पूर्ण रूप से जो सुविधाएं आज तक हमें मिलती आ रही वो भी सुचारू रहेगी। तो आइए गांव के कुछ और युवा हमारे साथ में हैं जिनके द्वारा इनके प्रयासों से ये गार्डन फलीभूत रहा है। तो आइए उनसे भी बात करते हैं। सर क्या नाम आपका? अच्छा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही सर, अब बसंत ऋतु आने वाली है तो अब मैं मतलब आगे विचार करें मैक्सिमम 100 पौधे तो लगवा ही सकते हैं जी। मैं लगाने वाला हूँ 100 पौधे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं युवा साथी और जो हमने देख लिया पिछले 1.5 साल से हम मेहनत भी कर रहे हैं और भविष्य में आगे और पौधारोपण भी किया और इसको हमने संकल्प लिया है कि एक पौधारोपण इसको जिम्मेदारी खुद लूँगा मैं जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। पौधों का रख रखाव और इनको फलीभूत करना ये हमारे ही हाथों में। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो ये प्रकृति का सौंदर्यीकरण बहुत खूबसूरत तरीके से हो सकता है। धन्यवाद। आरजे न्यूज़।